बाला साहब ठाकरे का सपना क्या पीएम मोदी ने पूरा कर दिया? वक्त का इतिहास नहीं जानते हैं लोग। मोदी, शाह और योगी नहीं, बीजेपी के एक यंग सांसद से हिला पूरा देश। वक्त का असली खेला वही हो गया। संसद से ऐलान, वक्त पे कानून न लाते तो संसद भी वक्त के नाम होती। सुनिए पूरी इनसाइड स्टोरी। कुछ सपने जो लोग देखते हैं, जब वो पूरे होते हैं तो वो दुनिया में नहीं होते। हम कुछ तस्वीरों को दिखाते हैं, आप कहानी को तसल्ली से सुनिए। ये है बाला साहब ठाकरे की तस्वीर। पीएम मोदी जब गुजरात के सीएम थे तब उनकी मुलाकात कई बार हुई। महाराष्ट्र से सनातनी झंडा उठाने वाले बाला साहब ठाकरे आज नहीं, लेकिन वो देश के पहले नेता थे जो खुलकर कहते, हमें किसी टोपी वाले का वोट नहीं चाहिए। वक्फ बोर्ड पे खुलकर बोलने वाले नेताओं में पहला स्थान रखते। बीजेपी जब केंद्र में सत्ता में पनप रही थी तब महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे का क्रेज उनके समर्थकों में सिर चढ़कर बोल रहा था। अटल बिहारी वाजपेयी और बाला साहब ठाकरे की ये एक मुलाकात होती। ऐसा कहा जाता है कि उस मुलाकात में अटल बिहारी वाजपेयी ने बाला साहब ठाकरे से निवेदन किया कि हमें मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि दोनों पार्टियों का मुद्दा एक था। बीजेपी राष्ट्रवादी पार्टी का तमगा ले चुकी थी, जबकि बाला साहब ठाकरे हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा बन चुके थे। राम मंदिर बनाने और कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का मुद्दा बाला साहब ठाकरे और अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी एक साथ देखती तो बाला साहब ठाकरे भी वक्फ बोर्ड को खत्म करने की मांग करते रहे। लेकिन इस कहानी की शुरुआत होती है आज से कई दशक पहले। देवेंद्र फडणवीस ऐसे वक्त पे बाला साहब ठाकरे का जिक्र कर महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल ला देते हैं और एक पोस्ट करते हैं जिससे उद्धव ठाकरे की नींद उड़ जाती है। उद्धव से सवाल पूछते हुए वो लिखते हैं, आइए देखें कि क्या ये उद्धव बाला साहब ठाकरे सेना है। हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे अपने विचार रखेंगे या राहुल गांधी के नक्शे कदम पर चलेंगे और उन्हें खुश करेंगे। तो सवाल है कि आखिर बाला साहब ठाकरे वक्फ बोर्ड पर बोलते क्या थे और सोचते क्या थे। उनका मानना था कि वक्फ बोर्ड को खत्म कर देना चाहिए। ये देश पर एक बोझ है। वक्फ बोर्ड के नाम पर खुलेआम धार्मिक स्थल बनाए जा रहे ताकि हिंदुस्तान को एक वक्त पे घेरा जाए। वक्फ बोर्ड के पास जो जमीनें हैं उन्हें गरीबों में बांट देना चाहिए। वक्फ बोर्ड पर कुछ मुसलमानों का कब्जा है। हालांकि उनके ही बेटे उद्धव ठाकरे वक्फ बोर्ड पे कांग्रेस और मुसलमानों के साथ है, इसीलिए महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आया है। देवेंद्र फडणवीस ने जो सवाल पूछा है वो वाजिब है। कहा जा रहा है कि देश के लिए नासुर बन चुका वक्फ बोर्ड अगर खत्म नहीं होता तो देश की हर संपत्ति को अपना बना लेता। अभी यूपी के जिस भवन में राज्यपाल रहती हैं उसको भी वक्फ बोर्ड अपना बताने लगा है। प्रयागराज में महाकुंभ की जमीन पे भी दावा किया गया। इसी बात का जिक्र संसद में किरण रिजिजू ने भी कर दिया। अगर वक्फ बोर्ड पे कानून नहीं आता तो आने वाले वक्त में संसद को भी वक्फ बोर्ड अपना कहता। अगर आज हम ये संशोधन लेके नहीं आते तो जिस सदन में हम बैठे हैं, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसको भी क्लेम किया जा रहा था। एयरपोर्ट, बसंत विहार, और अगर नरेंद्र मोदी जी का सरकार नहीं आते, अगर यूपीए का सरकार कंटिन्यू रहता तो क्या क्या बिल्डिंग को नोटिफाई किया जाना था। हालांकि वक्फ बोर्ड पर कानून लाने का सबसे बड़ा श्रेय मोदी को जाता है। साल 2014 था, देश में लोकसभा चुनाव चल रहा था। पीएम मोदी खुलेआम रैलियों में वक्फ बोर्ड का मुद्दा उठाते और आखिरकार वो सपना पूरा कर देते हैं। लेकिन इसमें कुछ ऐसे किरदार हैं जिनका नाम लेना बेहद जरूरी। दरअसल वक्फ बोर्ड किसी की जमीन को कब्जा कर लेता, हिंदुओं की जमीन को भी अपना मान लेता। इसीलिए बीजेपी की यंग सांसद तेजस्वी सूर्या ने ही एक संशोधन का प्रस्ताव दिया था, जिसके मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति वक्फ बोर्ड को अपनी जमीन देना चाहता है तो ऐसे व्यक्ति का नाम इस्लाम धर्म से कम 5 साल से जुड़ा होना चाहिए। अब कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड को कमजोर करने का फायदा बहुत जगहों पे मिलेगा। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव जैसे नेताओं की सियासत बहुत कमजोर हो जाएगी। ये भोपाल से आई तस्वीर है जिसमें खुद मुस्लिम रोड पे आके पीएम मोदी को थैंक यू बोल रहे हैं, जबकि वैसे अखिलेश यादव जैसे नेता रोड पे आने की धमकी दे रहे।